हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी लूप्स इन सी लैंग्वेज। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के कुछ टाइप्स है, जैसे पहला है ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा है कंटिन्यू स्टेटमेंट, थर्ड है गो टू स्टेटमेंट एंड फोर्थ है एग्जिट स्टेटमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल द फ्लो ऑफ लूप इन ए प्रोग्राम। इन ए लूप इफ वी अप्लाई ब्रेक स्टेटमेंट ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन देन ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द लूप एग्जीक्यूशन। क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट जहाँ पे अपन ने यूज किया है ना, उस वहाँ पे उसको ब्रेक कर देता है और उसके आगे बढ़ जाता है। और क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर कंट्रोल द फ्लो ऑफ लूप एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो कंट्रोल फ्लो कंट्रोल, जो भी लूप अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको फ्लो को कंट्रोल करने में काम आते हैं। जैसे पहले अपन देख लेते हैं, पहला है वर्ड में इंट आई, फोर लूप के अंदर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू 10। अपन इफ कंडीशन में लगा दी आई इक्वल टू 5। फिर ब्रेक लगा दिया। जो ब्रेक लगाने पर जो ये कंडीशन है जहाँ पे ये है पहले एग्जीक्यूट होगा। पहली कंडीशन चेक की जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वन फिफ्थ 5, फिफ्थ टाइम पर आएंगे तब तो आई इक्वल टू वैल्यू 5 हो गई। तब ये क्या है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद ब्रेक लग जाएगा, उसके आगे की कोई भी संख्या एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5। आगे है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज inside loop. When a continuous statement is encountered inside a loop, control jump to the beginning of the loop for next iteration, skipping the execution of statement inside the body of loop for the current iteration. क्या होता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या, जैसे अपन ने यहाँ पे इफ़ आई इक्वल टू 5 यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कंटिन्यू। तब क्या होता है, कंटिन्यू लगाने पर क्या होता है, उस लास्ट वाले में क्या हो रहा था, ब्रेक स्टेटमेंट में जहाँ पे ब्रेक लगाए ना वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। कंटिन्यू में क्या होगा, जो ये स्टेटमेंट जिस कंडीशन पे लगाया है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और बाकी की कंटिन्यू हो जाएगी। जब सबसे पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 5 फिफ्थ टाइम पर ये इक्वल आई के इक्वल हो गया, तब ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर आगे इसे कंटिन्यू हो जाएगा, इसको छोड़ के आगे कंटिन्यू जाएगा, जैसे 6 7 8, जब तक ये लूप है तब तक ये चलेगा। आगे गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट इज ए जंप स्टेटमेंट विच इज समटाइम also referred to as unconditional jump statement. The go to statement can be used to jump from anywhere to anywhere within a function. anywhere मतलब कहाँ से कहाँ तक भी जा सकते हैं, कोई भी जगह से कोई भी जगह तक अपन फंक्शन के अंदर जंप करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट लगा दिया, जब भी इफ ये कंडीशन है ना, इसमें कोई भी कुछ भी जो भी अपन एग्जीक्यूट करा रहे हैं ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। गो टू का मतलब है जो भी अपन ने कंडीशन लगाई है कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, तब भी ये आउट होगा। आगे एग्जिट स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, एग्जिट को ब्रेक स्टेटमेंट, स्टॉप द लूप, लूप को स्टॉप करने के लिए। बट द एग्जिट स्टेटमेंट आल्सो स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। ये कंडीशन एस टी डी लाइब्रेरी डॉट एच, ये क्या, ये लाइब्रेरी है, हेडर फाइल जो यूज होती है एग्जिट स्टेटमेंट में। अपन जहाँ पे एग्जिट यूज करते हैं तो ये लाइब्रेरी लगाना जरूरी है। यहाँ से ही इसी लाइब्रेरी में से एग्जिट लूप यूज होता है। जैसे यहाँ पे आपने लगा दिया एग्जिट आई इक्वल टू 5, तब ये जैसे ही कंडीशन यहाँ पे इक्वल होगी ये कंप्लीट लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, वहाँ से आउट हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा जो भी ये अपन प्रोग्राम कर रहे हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।